अचीव किए हैं और किस तरीके से ये कंपनी अपने चीज़ों को प्रोफेशनली आगे बढ़ा रही है, तो उन सारी चीज़ों को हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जब इस कंपनी की नींव रखी गई थी, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखी गई थी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटीग्रिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोड ऑफ एथिक्स के साथ और इसकी सोवरेनिटी, यानी कि इसको चलाने के जो तरीके रहेंगे वो कॉरपोरेट तरीके रहेंगे, वो प्रोफेशनल तरीके रहेंगे, और यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। यानी कि यहाँ पे एक आज जो हमारे साथ कोई भी ज्वाइन कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है, वो अपने आप को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देख पाए, ग्रो कर पाए, इंडिपेंडेंटली वो अपने बिजनेस को रन कर पाए। इस तरीके के सिस्टम को की नींव रखने का काम सेकंड जो 22 जनवरी थी, उसको हमने फाउंडेशन डे को हमने सेलिब्रेट किया, और लगभग 42 वीक से ये जर्नी कंटिन्यू है। एक सक्सेस जर्नी हम बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम इसको सक्सेस जर्नी बोल सकते हैं। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं और भी कुछ डाटा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.6% के ग्रो कर रहा है इस साल, और ओवरऑल जब आप 10 साल की जीडीपी को आप देखेंगे तो 6.15%, यानी कि एवरेज ग्रोथ 6.15 हमारी जीडीपी है। तो और इसमें जो अमर्जिंग सेक्टर हैं, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अदर, जो हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, हेल्थ सेक्टर जो है, और कॉस्मेटिक सेक्टर जो है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक रिवेन्यू जनरेशन का काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें यदि आप इकोनॉमी बेसिस पे बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा जो आज हमारी इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रही है, जो हमारी इंडिविजुअली तौर पे हम देखेंगे, तो मिडिल क्लास जो है वो बड़ा एक्सपेंड कर रहा है, वो बड़ा ग्रो हो रहा है। पिछले 10 साल में मिडिल क्लास लगभग 17% से लेके आज 31% के आसपास मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ। यानी कि पहले मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में 17% थी, अभी 31% के आसपास मिडिल क्लास फैमिली हैं। और जो 2030 तक का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है, वो 38% होने वाला है। और 2000 यदि हम 40 और 45 के बाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 47% मिडिल क्लास फैमिली होने वाली है। मैं ये मिडिल क्लास वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास के पास सपने होते हैं, मिडिल क्लास के पास कुछ कर गुजारने का एक हौसला होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एनर्जी भी होती है, और वो अपने आप को बहुत आगे एक बड़े सपने देख के आगे निकलना चाहता है। और मिडिल क्लास की इंडिया में डेफिनेशन ये है कि 5 लाख से लेके 30 लाख तक की जो इनकम साल में करते हैं, उनको मिडिल क्लास फैमिली का दर्जा दिया गया है इंडिया में। सो इनकी तादाद डे बाय डे बढ़ रही है, और इनके पास जो खर्चने के लिए पैसा है, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम भी लगातार बढ़ रही है। और अनुमान के तौर पे यही अनुमान है कि आने वाले टाइम में यदि मिडिल क्लास पे आपने फोकस किया, उस पर्टिकुलर निश मार्केट को, सेगमेंट को आपने फोकस किया, और उस तरीके के आप प्रोडक्टों को प्लान कर पाए, और उसी तरीके से आपने प्रोडक्ट को प्लेस किया और अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया उस पर्टिकुलर क्लास में, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकता है। और आप वर्ल्ड की, इंडिया में जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हों या अदर सेक्शन के माध्यम से हो, जो भी अदर मोड ऑफ सेल्स हैं, तो वो सबसे बड़ा इसी सेगमेंट को इंडिया में टारगेट कर रहे हैं। तो जिसमें टीयर 2 जो हमारी मार्केट है, टीयर 2 और टीयर 3, वो एक बहुत बड़ी वर्नेबल और बड़ी पोटेंशियल, यदि पर्सपेक्टिव की बात करें, बड़ी किसी भी बिजनेस हब के लिए, बिजनेस घराने के लिए वो बड़ी एक प्रोस्पेक्टिव मार्केट है। टीयर 3 और टीयर 2 की जो इन बिटवीन ट्रांजिशन में जो मार्केट है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके इस कंपनी के जो क्योंकि डाटा जो है उसी से ही आज पूरा वर्ल्ड रन होता है, पूरा यूनिवर्स बेसिकली रन होता है। आपका फोन से लेके, आपकी हेल्थ से लेके, आपकी बॉडी के एनालिसिस से लेके, बिजनेस से लेके, सारी चीज़ डाटा पे चलती हैं। तो डाटा एनालिसिस में यदि आप सही तरीके से किसी कंपनी में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस
कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्ट हैं या कॉन्सेप्ट है, उसकी मार्ग क्षमता क्या है, वो कहाँ तक जाने वाली है, और किस तरीके से आने वाले कल के लिए वो सॉल्यूशन लेके आ रही है जो लोगों की आज प्रॉब्लम है या लोगों की जो नीड है। और उस नीड को आप किस प्राइस में, किस क्वालिटी में, किस कॉम्बिनेशन में और किस मार्केट स्ट्रेटजी के अनुसार वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस कंपनी का जो डाटा एनालिसिस है या जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी कैलकुलेटिव है, बड़ी साइंटिफिक है। इसलिए कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। और अभी जो 42 जो वीक्स हैं हमारे, वो हम अभी तक क्या किए हैं और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आप लोग उसके साथ अपना अपना विजन कनेक्ट कर सकते हैं। सो आइए एक बार शेयर करते हैं। यानी कि हम क्लैप कर सकते हैं कि 42+ वीक्स ऑफ द सक्सेस, 42 वीक की ये कंपनी हुई है। तो हम एक क्लैप भी कर सकते हैं कि यस, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, और हम इस इंडस्ट्री में एक नया आयाम, एक नई सोच और एक नए तरीके से रीडिफाइनिंग ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं कि हम इवोल्व हो रहे हैं। पहले जो हमारे से जितने भी सीनियर कंपनियां रही हैं उन्होंने जो किया, और उसके बाद क्या हो सकता है, क्या इवोल्व कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड नेशन। इन सारी चीजों को संजोए हुए ये कंपनी 42 वीक से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रही है। और होपफुली हम सब इस कंपनी को ये वीक जो लिखा है ये ईयर में बदले, और ईयर के बाद ये कंपनी लाइक इतनी आगे जाए कि हमारी बहुत सारी आने वाली जनरेशन है इस कंपनी में अपना फ्यूचर तलाश पाए और काम कर पाए। सो इसी विजन के साथ ये कंपनी काम कर रही है। और मैं एक और आप लोगों को भी के लिए मैनेजमेंट भी क्लैप करना चाहेगी, सैल्यूट करना चाहेगी। रीजन क्या है? अभी तक इस कंपनी में 42 वीक में लगभग लगभग 25 स्टेट कवर कर चुकी है। इंडिया में ऑलमोस्ट आपकी कंपनी की प्रेजेंस है। और यदि आप सेल्स की भी बात करेंगे तो मैं यहाँ पे गुजरात टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा यदि स्टेट सेल की बात करें तो गुजरात सबसे पहले नंबर पे है। तो गुजरात टीम बधाई के पात्र है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे मैं बोलूँगा कि हेड ऑफिस से लगभग 2000 किलोमीटर पे बैठे हुए आसाम टीम ने भी थर्ड नंबर की सेल यहाँ पे की है। और फोर्थ नंबर पे यदि आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन फोर्थ नंबर पे स्टेट मान सकते हैं। तो 25 की जगह 26 स्टेट हैं, तो ऑनलाइन आपकी सेल चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे नो डाउट बहुत पोटेंशियल है, यूपी जैसा स्टेट जो इंडिया की राजनीति की दशा दशा दिशा और दशा तय करता है। तो वहां पे भी हम पांचवें नंबर पे वो कर रहे हैं। और कुल मिला के 25 स्टेट में, और इस तरीके से सेल का पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके साथ टोटल नंबर ऑफ मार्ट जो है ये भी मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि 42 दिन में आपने लगभग लगभग 111 मार्ट खोल चुके हैं आप पूरे पैन इंडिया। और 111 मार्ट में आप देखेंगे हर डेली, यदि आप देखेंगे हर वीक में देखेंगे तो 3 मार्ट आपके 2.56 के आसपास मार्ट आपके खुल रहे हैं। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, 111 आपके टोटल मार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, आपके 3 वेयर हाउसेस हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, पर्टिकुलरली गुवाहाटी, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका चंडीगढ़, पंजाब, इस एरिया राजस्थान वाले एरिया को कवर करने के लिए हिमाचल, और जे एंड के लिए आपका यहाँ जीरकपुर में। और सदर्न पार्ट और आपके वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है उसमें इस महीने हम अहमदाबाद का स्टार्ट कर रहे हैं टू गिव द बेटर सर्विस टू गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड द साउथ इंडिया, राइट। सो इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 45,000 लोगों ने टोटल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। इसके लिए भी मैं बड़ी क्लैपिंग करना चाहूँगा कि यानी कि
हर वीक 1,000 से ऊपर लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरह डाटा हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके से दिखाया जाता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ इस इंडस्ट्री में, कि बहुत हाइपर करके देखिए, ये एक्चुअल और फैक्चुअल डाटा है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट अर्नर्स की मैं बात करूं तो 57 लोग यहाँ 1 लाख प्लस इनकम ले चुके हैं, और इनमें से रेगुलर जो है लगभग लगभग आपके 27-28 लोग जो हैं 1 लाख प्लस की इनकम की तरफ बढ़े हैं। और यहाँ से यदि बात करें तो यह द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ द इंडियन कंपनी। आपसे बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। और आपके कंप्लाइंसेस से लेके आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से लेके और आपके जो प्राइमेसिस हैं कि कितना बड़ा है, तो आप एक तरीके से इंडिया में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी अपने आप को बोल सकते हो, जो प्रोफेशनल और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। सो ये आप स्लाइड बार बार में देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रोंग है, आपके कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रोंग है, जो क्वालिटी एश्योरेंस से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक की बात कर रहे हैं, और सेफ्टी की बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमन कंजप्शन की। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की लाइन ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो 57, 42 हफ्ते, 42 वीक्स, 57 प्रोडक्ट आप कमर्शियली लॉन्च कर चुके हैं। यानी कि एक तरीके से वो सेल में हैं, और आपकी हेल्थ, आपकी नीड और आपका प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको वो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू दे के, अपनी वैल्यू एडिशन से आगे बढ़ा रहे हैं। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करें तो आज आपके पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो वर्ल्ड वाइड, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनसे उनसे बेटर कोई भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मॉलिक्यूलर लेवल से लेके उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी पोटेंसी से लेके उससे बेटर नहीं है। तो 15+ वर्ल्ड के मोस्ट रिकॉग्नाइज इंग्रेडिएंट आप यूज करते हो। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस कंपनी में आपके रिसोर्स और आपकी जो रिसोर्सिंग के साथ साथ आपके जो आईपी के नंबर हैं, जो 15 हैं अभी आपको दिख रहे हैं, आईपी वाले जो नंबर हैं आपको बहुत आगे दिखने वाले हैं। ये कंपनी जो एविडेंस बेस्ड से लेके जो क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस की बात कर रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दे रहे हैं, जो कि इंडियन मार्केट में आपको मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऑप्शन होगा इन प्रोडक्टों का, या इस तरीके से सेफ्टी का। क्योंकि आज के टाइम पे रिजल्ट की बात तो आप चाय में तुलसी डाल के भी बात कर सकते हैं, बेसिक आयुर्वेदा से भी आप बेसिक रिजल्ट की बात कर सकते हो। बट कस्टमाइज न्यूट्रिशन से लेके और सेफ न्यूट्रिशन, यानी कि आप उसको लगातार 2 साल खाएं तब भी कोई साइड इफेक्ट ना आए, कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी में, या पर्टिकुलर एक ऐसा आदमी जो कि सफरिंग कर रहा है किसी चीज से, उस पर्टिकुलर चीज में भी उनका कोई साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पे ना हो। ये चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जो आपके पास वो साइंटिफिक चीजें हों, आपके पास उस टाइप के इंग्रेडिएंट आप यूज करते हों, आपके पास सेफ्टी से लेके और टेस्टिंग लेबोरेटरी आपकी खुद की, और थर्ड पार्टी आप एक तरीके से एनालिसिस करवाते हो। तो यहाँ रिजल्ट प्लस सेफ्टी है। हो सकता है रिजल्ट की बातें करने वाले हर कोई बोलेगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, आई डू एग्री कि किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, बट रिजल्ट के साथ सेफ्टी के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जहाँ कंप्लाइंसेस हैं, टेस्टिंग हैं, या आप पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं और उनकी जो प्रोसेसिंग है आप किस मेथड और किस कंप्लाइंस के अंडर करते हैं। इस सारी चीजों के साथ हम बोल सकते हैं वी आर द सेफेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट विद हाई पोटेंसी, जिनका रिजल्ट बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से आता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ इन सारी चीजों की वजह से मिल रहा है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल भी है, और अगले महीने से साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल से भी हम जो स्पेशलाइजेशन है उन लोगों की, उनको एज ए रिसोर्स पर्सन आपके पैनल डिस्कशन में लेके आना स्टार्ट करेंगे। कभी आपके लिए इम्यूनिटी का डॉक्टर बैठा है जो इम्यूनिटी पे स्पेशलाइज्ड है, कोई आपके साथ कैंसर का डॉक्टर बैठा है, किसी टाइम पे आपके लिए हार्ट का डॉक्टर है। तो इस तरीके से स्किन हार्ट स्पेशलाइज लोगों को हम जो साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल में भी हमारे कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको लेके आने वाले हैं आप लोगों के साथ, कि आप लोग उनसे इंटरेक्ट होके कुछ सीख पाएं, कुछ साइंटिफिक चीज़ों को आगे बढ़ा पाएं।
इसके साथ साथ आप देखेंगे इनोवेटिव प्रोडक्ट ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट। देखिए मार्केट में हम एक वर्ड बोलते हैं मी टू, सबके पास वही साबुन शैम्पू ये बेसिक चीजें, उनको लाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। और आज के टाइम पे तो इंडिया में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं बहुत हो गई हैं, और चाहे छोटा मोटा प्लांट डाल के भी लोग बना ही लेते हैं। सो डे बाय डे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रोडक्ट लाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट लाके उसको प्लेस करना, उसकी ब्रांड इमेज डेवलप करना, दैट इज द रियल चैलेंज। और इसमें ये कंपनी मी टू नहीं है कि मेरे पास भी है, उसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। आपको पूरे सेगमेंट में लगभग 90% जो प्रोडक्ट देखेंगे वो न्यू टू मार्केट हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट पहली बार मार्केट में आ रहा है। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, यू आर वेरी न्यू टू इन द मार्केट। और कोई आपका, मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, बीइंग ए प्रोडक्ट बैकग्राउंड, बीइंग ए साइंटिफिक बैकग्राउंड, आपका कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है। अब अकेला ब्रांड डेवलपमेंट में अकेला प्रोडक्ट रोल प्ले नहीं करेगा, फॉर्मुलेशन अकेला रोल प्ले नहीं करेगा, ब्रांडिंग अकेला रोल प्ले नहीं करेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल को उस लेवल पे लेके जाना, लोगों को वो माहौल देना, लोगों को वो इकोसिस्टम देना, ये सारी चीजें ब्रांड एंडोर्समेंट में बड़ी हेल्प करती हैं। और ये कंपनी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत लीडिंग ब्रांड स्टार्ट कर चुकी है। और ये आने वाले टाइम में पूरी इंडस्ट्री में, मुझे लगता है नॉट ओनली द इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा नाम बनेगा। ये मेरा और हमारी पूरी टीम का एज ए मैनेजमेंट पूरा विजन है। और हमारे बहुत सारे जो कोर लीडरशिप है और जो आज इस कंपनी के साथ अच्छे से एसोसिएटेड है, जो जानता है, उनका पूरा बिलीव है कि इस तरीके के रिजल्ट, इस तरीके की सेफ्टी, इस तरीके की कंपोजिशन, पेटेंट और इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम AIM जो अभी हमने रिसेंटली किया वो, हमारे OTPs, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में। इसलिए वी आर वेरी इनोवेटिव, वेरी न्यू इन द मार्केट। और ये इनोवेशन कभी भी कॉपी पेस्ट से नहीं हो सकता। ये इनोवेशन कभी भी आप एक दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, इससे नहीं होगा। जब आपका खुद का माइंड होगा, आपके पास वो टीम होगी, वो विजन होगा, तभी आप उसको विजन से रियलिटी पे उतार सकते हो। तो ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आज एक हमारे हर एसोसिएट की जुबान पे है, और उनका बिलीफ, उनका ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में इन ऐसे सेफ और इनोवेटिव और साइंटिफिक प्रोडक्टों से हम अपनी हेल्थ को भी और अपने बिजनेस को भी, अपने वेल्थ को भी बेटर बना सकते हैं। बिकॉज हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बूमिंग पे है, जिसमें न्यूट्रा बहुत बूमिंग पे है, डाइटरी सप्लीमेंट, परफॉर्मेंस इन आंसर बहुत बूमिंग पे। रीजन क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, कस्टमाइज है, जिस चीज की उसको पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, उसी टाइप का आपके पास प्रोडक्ट है आपके बास्केट में। तो ब्रांड एस्टेब्लिश करना भी इस कंपनी की 42 हफ्ते में, 42 वीक्स में, ये ग्रेट अचीवमेंट रही है। मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा जितने भी हमारे एसोसिएट पर्सन बैठे हैं कि उन्होंने अपना पूरा मेहनत से इस कंपनी को 25 स्टेट में ले जाके और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को एस्टेब्लिश करने का काम किया। और पैरेलली हमारा एक दूसरा जो ब्रांड है डर्मा आर्ट, और ये जो नाम है ना, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक सेंस है, इसके पीछे एक मार्केटिंग है, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे एक सेफ्टी है। तो ऐसे ही नाम नहीं है। तो ये एक तरीके से कल कल के लिए हमारे ब्रांड बनने जा रहे हैं। और इसके लिए हम जो भी आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, जो भी एंडोर्समेंट के साधन होंगे, सोशल मीडिया का सारा है, हमारे कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, उन सारी चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। और डे बाय डे इनमें और ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनरली आप देखेंगे, मैं एक डाटा उठा रहा था, SBTC हर घंटे 5 यूनिट आपकी सेल होती हैं, हर घंटे में 5। छोटी सी टीम के साथ 42 हफ्ते में ही 5 यूनिट SBTC की, 1 घंटे में एक असवा 1, 2 आपकी वोमेन 1, कैल मैगडी 2 पर आवर, ब्रेन 1 2 पर आवर, ऑर्थो 1 2 पर आवर, डेंटा 1 6 पर आवर। मतलब हर घंटे आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपके टोटल प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे तो 200 250 यूनिट आपकी पर घंटे सेल हो रही हैं। तो प्रोडक्ट की जो
आज चौथा पांचवा बैच चल रहा है, यानी कि कई प्रोडक्टों का तो छठा बैच बनना स्टार्ट हो गया, छठे बैच तक लोगों के प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। मैं नहीं कहता उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं बुरे, उस पर नहीं जा रहा, बट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इंग्रेडिएंट, सेफ्टी, रिजल्ट और बेटर कॉम्बिनेशन और साथ में अफोर्डेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की जो रिटेंशन है और जो हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं एक जनरली डाटा देख रहा था, तो इस तरीके से आपके पर आवर, अभी हमें आधा घंटा हुआ है तो लगभग आपकी 100-150 यूनिट सेल हो चुकी होंगी किसी ने टोटल मिला के सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। और यदि हम बात करें तो प्री लॉन्चिंग लगभग लगभग आपने 10 जगह पे प्री लॉन्च किया। इंडिया के बिग बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में आपने लॉन्च किया, और सभी ने बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी इसमें निभाई, और सब लोगों ने मिलके काम किया इसमें। इसके साथ साथ हम डे फर्स्ट से आरबीसी लेके चले थे, रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक टोटल हमारी 3 आरबीसी हो चुकी हैं, और इसी महीने गोवा और अगले महीने आपका जिम कॉर्बेट में, यानी कि टोटल इस साल जाते जाते हमारी 6 आरबीसी हम कंडक्ट कर पाएंगे। तो 6 आपके रेजिडेंशियल प्रोग्रामिंग इस दिसंबर तक, अभी तक 3 हो चुके हैं। इसके साथ साथ एम प्रोग्राम, दैट इज आल्सो ए पर्सनल हेल्थ एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस। सो एडवांस इंडस्ट्रियल इंडक्शन एंड मैनेजमेंट जो हमने कॉन्फ्रेंसेस की, इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, प्रोफेशनल लोग आए, और 4 अभी तक हो चुकी हैं, और 24 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। एक बहुत प्रोफेशनल इवेंट होने वाला है, एक अच्छा इकोसिस्टम जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रिंसिपल, टीचर, एजुकेटेड लोग, कॉरपोरेट सेक्टर के मैनेजर्स, वो यहाँ आके अपने आप को एक ऐसे लेवल में फील करते हैं कि यस, यहाँ पे वो अपने आप को प्लग इन कर सकते हैं, इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, हमारे साथ एसोसिएट बन सकते हैं। तो हमने एक कोशिश की है उनको एक अच्छा माहौल देने की, अच्छा इकोसिस्टम देने की, एम प्रोग्राम। और इसको हम अभी ये दिल्ली के बाद अगला जो एडिशन 2 आएगा, एडिशन 2 में हम एंटी एजिंग एंड साइंस ऑफ लॉन्जेविटी पे हम काम करने वाले हैं एम सेकंड में, और थर्ड में हमारा काम रहेगा वेट मैनेजमेंट पे, फोर्थ पे हमारा काम रहेगा मेंटल वेलबींग पे। सो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी प्लान्ड हैं कि किस तरीके से ब्रांड को, प्रोडक्ट को, माहौल को, इकोसिस्टम को और एक प्रोफेशनल अप्रोच को इस कंपनी के थ्रू हम डेवलप कर पाएं। और इसमें ये पॉसिबल नहीं था जब तक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को प्रमोट किया है, एंजॉय किया है, और इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी हेल्प की है। सो सभी बधाई के पात्र हैं। जहां तक जूम की बात करें तो लगभग 141 सेशन A1 एकेडमी के हो चुके हैं। 141, 141 सेशन हो चुके हैं, और इसमें लगभग लगभग 211 घंटे का एजुकेशन प्रोग्राम हो चुका है। और इसको चले हुए पूरे 42 हफ्ते नहीं हुए हैं, इसको चले हुए बहुत कम ही हफ्ते हुए हैं। लगभग 3 से 4 महीने से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 36,631 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, 36,631 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और माई एच बी का भी ये 36 नंबर, इस कंपनी में 36वां नंबर ये एक तरीके से एडिशन में है। तो कुल मिला के देखेंगे तो एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने डेवलप किया, जहां रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स ने, हमारे बहुत सारे सीनियर्स लीडर्स ने एक बहुत लोगों को एजुकेट करने का काम किया। तो आप भी बहुत बधाई के पात्र हो, और ऐसे ही आप लोगों की जिंदगी में एजुकेशन से लेके एक अच्छे बदलाव के लिए आप हमेशा इस A1 एकेडमी का रिसोर्स पर्सन बन के लोगों को गाइड करेंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और ये A1 एकेडमी आने वाले टाइम में पैन इंडिया, एक सिस्टम, एक टाइप का एजुकेशन, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट सेम सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ A1 Academy through the digital and as well as the physical meeting. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड 15, तो बुकलेट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं, 15 बुकलेट पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें ओरिएंटेशन कैटलॉग ने बहुत अच्छी एक तरीके से लोगों की लाइक लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया उसको, बहुत अपनाया कि उनका एक बिजनेस करने के लिए बहुत इजी एक टूल बना ये। इसमें A1 एकेडमी की बुकलेट भी हाईलाइट में रही।
इसमें हमारा आरबीसी की बुकलेट भी बहुत हाईलाइट में रही। और चौथा एडिशन आपका ओरिएंटेशन कैटलॉग का आ चुका है। सो ऐसे करके लगभग 15 लिटरेचर आप 42 हफ्ते में 15 लिटरेचर का मतलब है कि हर आपके 15 दिन में 20 दिन में एक बुक आपने पब्लिश करके दी है। इसके अलावा ओरिएंटेशन 3 एडिशन फोर्थ वाला आ गया A1 एकेडमी, पीडीटी ओरिएंटेशन, एम, आरबीसी, ट्राईफोल्ड, बिजनेस ओरिएंटेशन, पीआईडी, ये आपके अभी तक के लिटरेचर पब्लिकेशन में आपकी अचीवमेंट रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी हमेशा प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करती है और स्ट्रिक्टली इंडस्ट्री के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल फॉलो होते हैं उसके उसको हम एक तरीके से कोऑपरेशन हायरार्की में कोऑर्डिनेशन के साथ, टीम वर्क के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो अचीविंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, सो एग्जीक्यूटिव टीम, A1 एकेडमिक काउंसिल, डिस्ट्रीब्यूटर काउंसिल, R&D डिपार्टमेंट, क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, आपका मैन्युफैक्चरिंग टीम, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, लीगल टीम, जर्नल ऑपरेशन, इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। सो एक 42 हफ्ते की उसमें आपको ये वाली चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई बात भी कर पा रहा होगा कि ये सारी चीजें आपके पास हैं आज। सो कंपनी एक वेल प्रोफेशनली मैनेज कंपनी आप बोल सकते हैं, और डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग। जो आपके फीडबैक आते हैं उसी की तरीके से हम मॉडिफिकेशन करके कल के बेटर के लिए क्या हो सकता है, सबके बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है, इन चीज़ों के साथ हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो नेक्स्ट 3 मंथ में होम केयर में हम एक लिक्विड डिटर्जेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, एक मसाला टी की प्लानिंग कर रहे हैं। न्यू सोप तो इसी महीने के एंड तक आपको आपकी बास्केट में होगा, दैट इज क्वाडसी 1। एंड A1 जूनियर प्रोटीन मिक्स आपके पास है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यंग फ्यूल इसी महीने, ओंको इसी महीने, मील रिप्लेसमेंट, कॉफ़ी, थायरो, और एक ओमेगा फ्लेक्स ALA ओमेगा भी हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ टूथपेस्ट एक प्रीमियम हमारी प्लानिंग में है। शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर, शैम्पू और फेस वॉश तो होपफुली अनदर 20 to 30 डेज में आपके बास्केट में होने वाला है। सो ये प्रोडक्शन लाइन में ऑलमोस्ट जा चुका है। एंड कंडीशनर, इसके साथ साथ एक न्यू सीरीज हम प्लान कर रहे हैं, दैट इज A100 सीरीज। इसमें सिंगल मोलिकुल 100 जो RDA वैल्यू होती है, जैसे B12 है, बायोटीन है, इस टाइप की चीज़ें हम आने वाले टाइम में एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो बेसिक सीरीज होगी। उसके थ्रू भी उसमें आप प्रोफेशनल लोगों को आपको उनको कनेक्ट करना, उनके साथ एसोसिएट होना, इस सीरीज के थ्रू मुझे लगता है कि और ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। प्री प्रो एंज प्रोडक्ट एक है गट सेट के लिए, यानी कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, एक फाइबर, साथ में एंजाइम, ये चीज़ें हम प्लानिंग में है कि आपके गट के लिए एक अलग से एक प्रोडक्ट हम डेवलप करें। सो ये भी आने वाला है। और इसमें कॉफ़ी के वेरिएंट्स जो हैं, लाइक अभी 2 कॉफ़ी डायबिटीज़ के लिए और एक कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी इम्यूनिटी और वाइटलिटी के लिए। एक कॉफ़ी अगले साल हम प्लान करेंगे फॉर द वेट मैनेजमेंट, वो हमारी उसमें चल रही है। वो भी एक बड़ी वो भी बड़ा ब्रेक थ्रू रहने वाला है कि एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज आल्सो फॉर योर वेट मैनेजमेंट। और 10 से 15 दिन में आप 2 से 3 kg एकदम से टारगेट कर सकते हो उस कॉफ़ी के थ्रू। ऐसे हमारी प्लानिंग है। और सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आने वाला जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो बहुत बेहतरीन होने वाला। 57 आज हैं, और अगले इसी महीने हम ऑलमोस्ट हमारे प्रोडक्ट होने वाले हैं 60+ होने वाले हैं, जिसमें हाईलाइट पे रहेगा हमारा यंग फ्यूल एंड ओंको, ये हमारे हाईलाइट पे। और हमारे एक साबुन आने वाला है, दैट इज क्वाडसी सोप, वो भी हाईलाइट एक बनने जा रहा है। इसके साथ साथ हम A1 एकेडमी को का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ज़्यादा हम प्रोफेशनल अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें काम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी वी स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विंग फॉर द रीजनल लैंग्वेज, नागा विंग्स फॉर द नागालैंड, गुजरात विंग एंड असमीज। इसमें से हमने गुजरात विंग को अभी स्टार्ट करना है। ऑलरेडी हमने 3 विंग्स में ऑलरेडी हमारी सेशन चल रहे हैं। एंड नेक्स्ट 6 मंथ वी आर गोइंग टू लाइक साउथ लैंग्वेज में भी हम
मलयालम है, तमिल है एंड कन्नड़ है। ऐसी लैंग्वेज में भी हमारी, जहाँ पे लैंग्वेज के बैरियर हैं हमारे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो साउथ में जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज का बैरियर, उसको ओवरकम करने की कोशिश हमारी तरफ से रहने वाली है। सो इसका एक्सपेंशन में ऑलरेडी हमने लोगो तो लॉन्च कर ही दिए हैं, और मल्टीपल जो लैंग्वेज है उसमें लिटरेचर पब्लिश, ट्रेनिंग सेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग थ्रू द A1 स्टार्टअप। A1 स्टार्टअप में हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल न्यूट्रिशन के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी हेल्थ में काम करना, पर्सनल केयर में काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम एक अपना मॉड्यूल डेवलप कर चुके हैं, उसको बस इम्प्लीमेंटेशन लेके आना है और जल्दी उसको लेके आने वाले हैं। 22+ लॉन्चिंग इवेंट हम प्लान कर रहे हैं, और आपके एरिया में ही लॉन्चिंग इवेंट हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं। होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक और 10 days वी विल अनाउंस दैट प्लेस जहाँ पे हम ये करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन, अगले 3 महीने का हमारा ये भी टारगेट है, हम अपने सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करके उसको आप लोगों को कैसे, अपने बिजनेस को आप स्केल अप कर सकते हैं उसके थ्रू, कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली और डिजिटल फ्रेंडली एक टाइप का सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो रहा है। तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हम अगले 3 महीने में करने वाले हैं। सक्सेस सेमिनार इंस्पायरिंग फ्यूचर, हम सेमिनार की सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें रिकग्निशन, रिवार्ड, और एक तरीके से आप एक जो हमारी इंडस्ट्री का जो एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है, बट विद प्रोफेशनलिज्म, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक्साइटमेंट विद प्रोफेशनलिज्म, एक इंस्पायरिंग फ्यूचर सेमिनार के रूप में, सक्सेस सेमिनार के रूप में सीरीज आ रही है। हर एरिया में एक क्वार्टर में हम इसको प्लान कर रहे हैं। दैट इज टोटली ऑर्गेनाइज बाय द A1 अकेडमी एंड कंडक्ट बाय द आवर लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है। ड्रेस कोड, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी हम अगले 3 महीने में फाइनलाइज कर रहे हैं। आपके लिए टाई, टी शर्ट और इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें रैंक की जो रिकॉग्निशन के लिए पिन होती है और ट्रॉफीज होती हैं, इसका भी एक ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। इसको भी जल्दी हम आपके सामने पब्लिश करने वाले हैं। डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ जो नेक्स्ट 6 मंथ का एक्शन प्लान है, एंटी एजिंग साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। एंटी एजिंग में हम चाहे हमारी बुकलेट की पब्लिकेशन हो, लिटरेचर हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो, प्रोडक्ट हो, या हमारी कॉस्मेटिक की रेंज हो, या इसमें एक एम प्रोग्राम भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसके एम के थ्रू हम इसमें आने वाले हैं, एम प्रोग्राम भी हम इसमें लेके आने वाले हैं। सो इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट, डेली बाइट्स एंड ट्रेनिंग, ये भी हम एक आपको योगा ट्रेनर है या आपका फिटनेस ट्रेनर है, डेली वो मॉर्निंग में एक्टिविटी हम वेट मैनेजमेंट वाले सेक्शन में भी प्रोडक्ट लॉन्च के साथ और बुकलेट लॉन्च के साथ और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हम उसमें लेके आ रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी और आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी। मेंटल वेलबींग एम प्रोग्राम उसमें प्लान कर रहे हैं, जो आपकी मेंटल वेलबींग है, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, साइकेट्रिक जो हेल्थ है, या जो इशू है, या नर्वस ब्रेकडाउन है, या इंसोमेनिया है, या अदर जो प्रॉब्लम है जो आज स्ट्रेस के कारण हमारी लाइफ में ज़्यादा डिस्टरबेंस करती हैं, उसको भी हम एम प्रोग्राम के थ्रू एक बहुत मेगा प्रोग्राम में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। सो ये आने वाले 6 मंथ में हमारी एक्शन प्लान होंगे, कैसे ब्रांड को एंडोज करना है, कैसे प्रोडक्ट को एंडोज करना है, कैसे आप लोगों की नॉलेज में और आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। एंटी एजिंग कॉस्मेटिक डेवलपमेंट का हमारा आने वाला एक्शन प्लान है, हम 4th सीरीज पर जिस पे काम कर रहे हैं, एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा 6 मंथ एक्शन प्लान में अभी 45,000 पीपल की फैमिली है ये, और लगभग ये 2 लाख+ लोगों की अगले 6 महीने में ये फैमिली होने जा रही है। और जिस तरीके से डेली बेसिस पे लोग एसोसिएट हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ एक बॉन्ड बना पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं, तो मुझे ये कोई दूरी नहीं लगती, इसमें जल्दी भी हम कर सकते हैं। अभी जो 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जो 6 डिजिट अर्नर्स की जो संख्या है वो 200-300+ के आसपास होने वाली है, जो अभी 57 है, इसमें हम 5 टाइम का इजाफा करने वाले हैं। और पूरी कोशिश रहेगी, और हमारे जितने भी एसोसिएट हैं जो स्टार्टिंग से एसोसिएट हैं, उनका भी हम एक एनालिसिस ग्राफ बना रहे हैं कि कौन
आगे निकला है, कौन लीड ले रहा है, कौन स्ट्रगल कर रहा है, और हम कैसे उनको बीइंग ए मैनेजमेंट टेक्निकली एक असेसमेंट दे पाए, एक बैकअप दे पाए, और कैसे उनकी जर्नी को और स्मूदर बना पाए, सक्सेसफुल बना पाए, उनके स्ट्रगल में कैसे हम उनके स्ट्रगल के साथी बन पाए और उनको सक्सेस की तरफ लेके जा सके। ये पूरा हमारा ब्लूप्रिंट एंड पोर्टफोलियो तैयार है 42 वीक्स के बाद। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इस नेक्स्ट 6 मंथ एक्शन प्लान में ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन इन नेपाल, हम अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। वहाँ एक नंबर हमारे पास आते ही जितने भी वहाँ से लोग एसोसिएट होंगे, आप एक डाटा रखेंगे 15,000 20,000 का, जैसे वहाँ इतने लोगों की लॉगिन हो जाएगी, तब वहाँ पे हम कंपनी लॉन्चिंग की पोजीशन में आएंगे। सो ये भी हम अगले हो सकता है कि लॉन्चिंग प्रोग्राम पे ही नेपाल का हम एक पोर्टल ओपन कर दें, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसके साथ 6 मंथ में ही हम पहली एनिवर्सरी बार सेलिब्रेट कर रहे हैं अंडर द टैगलाइन ऑफ आईबीसी इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वियतनाम में जा रहे हैं। ये भी आपके मई के आसपास आप इसमें भी जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, प्राउडली आप बोल सकते हैं, प्रोफेशनली आप बोल सकते हैं, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। ये अभी तक 42 वीक का अभी तक आपकी एक सक्सेस स्टोरी थी, और आने वाले 6 महीने में भी बहुत बड़ा ये कंपनी आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करने वाली है, आपकी प्रोफेशनल से लेके पर्सनल लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाली है। सो लेट्स बिल्ड ए बेटर फ्यूचर टुगेदर। और मेरे साथ यहाँ पे आशीष सर भी एसोसिएटेड हैं, और हम कुछ सवाल जवाब भी लेंगे हमारे सीनियर लीडर से, हमारे एकेडमी कोऑर्डिनेटर के थ्रू। सो मैं कैमरा जरूर घुमाना चाहूँगा कि मैं तो आप लोगों के साथ एसोसिएट रहता ही हूँ। हमारे सेकंड डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे भी रहते हैं और समटाइम हमारे साथ भी रहते हैं, वो इस इंडस्ट्री को लेके कितने एक्साइटेड हैं, और उनकी नज़रों में ये जो हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं उसमें क्या वैल्यूएडिशन हो सकती है। सो आशीष सर, बैक टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो 42 वीक्स की जर्नी की है उसमें आई हैव बीन द मोस्ट एक्साइटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब स्टार्ट किया था तो मेरे से बहुत सवाल जवाब किए जाते थे, बट अभी भी व्हाट आई फील कि ये 42 हफ्ते की जो जर्नी रही है, आई फील मोर enthusiastic, मोर energetic and more you know ड्रिवन टूवर्ड्स एस्टोनिया 1। एस्टोनिया 1 बहुत पैशनेटली शुरू किया था हम तीनों ने, एंड आज आई फील वी हैव डन अ सक्सेसफुल जॉब। इन 9 months वी हैव बीन एबल टू डेवलप सो मेनी प्रोडक्ट्स, जो एक आप सोच के देखो कि 9 हफ्ते में हम आपको पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स भी दे पाए हैं, हम सीरीज भी डिफरेंट बिल्ड कर पाए हैं, और अभी आई थिंक स्पाइसेस भी लॉन्च हो गए हैं। एंड आने वाले टाइम में जो नए पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन लाने वाले हैं कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो में। आप सबकी जो डिफरेंट एक लेवल की रीच होने वाली है, उसके लिए आई एम वेरी सर्टन कि दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू। बहुत सारे नए आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिसमें अभी तक आप सोचते हो कि ये हमारा मार्केट सेगमेंट नहीं है, बट दिस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड जर्नी आई बिलीव। एंड अभी तक जितना भी हमने देखा है, ये 9 महीने में हम सबने जितना इस कंपनी में अपना एक्सपीरियंस को इनपुट दिया है, उसके लिए आई आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि जो हम अचीवमेंट्स और करने जा रहे हैं। एंड लास्ट वीक ओनली वी टुक दिस डिसीजन कि वी आर गोइंग टू लॉन्च नेपाल। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग लीप कि हम एक साल के अंदर ही एक डिफरेंट कंट्री में फोटे करने जा रहे हैं। एंड इट इज नॉट ओनली गोइंग टू स्टॉप इन नेपाल, एज मतलब आई हैव बीन वर्किंग इन सो मेनी कंट्रीज। तो इतनी सब कंट्रीज में जब हम काम करते हैं, आई थिंक इट इज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच आउट टू दोज कंट्रीज ऑल्सो। बट अभी स्टार्टिंग विद नेपाल, वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन पर्सनल केयर रजिस्ट्रेशंस
क्योंकि वहाँ पे जितना भी न्यूट्रा है आपका, उसकी रजिस्ट्रेशन लगती हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने यहाँ से भेज दिया और आप सुबह चालू कर सकते हैं। we've already started that process. Personal care के लिए we've completed our registrations. तो we can, I mean, we are very well prepared to launch into Nepal. And soon, जैसे विक्रांत जी ने कहा, हम नेपाल के registrations चालू करने जा रहे हैं. So once we start those registrations, you can reach out to your known people या जो भी आपके साथ connected हैं. That will give you an international edge. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे वियतनाम में. दैट इज ऑल्सो ऑन द चार्ट. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब लोग वियतनाम में फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में वी विल ऑल बी प्रेजेंट हूसोएवर हैज अचीव्ड. एंड देखा जाए तो 9 महीने की जर्नी में एक नई कंपनी में कितने लोग 6 डिजिट इनकम पे हैं, दैट शोज कि हमने व्हाट वी हैव अचीव्ड, व्हाट वी हैव डन फॉर अदर्स, और कितने लोग इस कंपनी में जुड़ के अपना एक फ्यूचर देख पा रहे हैं. सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. द थिंग इज, एट एट दिस एज आई फील कि हमने जो लैब्स में अचीव किया है, एस्टोनिया वन विल सी इवन मोर हाइट्स. आई कैन फील इट. We are going to soon will be up with IPO of Estonia Labs. And Estonia One will be a dream कि अगर हम उसको एटलीस्ट 10 डिफरेंट कंट्रीज में लेके जा पाए. एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस विद नेपाल. एंड सून वी विल बी इन लैटिन अमेरिका ऑल्सो. वहाँ पे भी हमने एक शुरुआत कर दी है छोटी सी. वंस वी हैव द रियल पिक्चर, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. राइट नाउ द बिग लॉन्च इज अप. यंग फ्यूल आने वाला है. एंड आई एम श्योर आप सबने बहुत बहुत ज़्यादा वेट की है यंग फ्यूल के लिए. तो यंग फ्यूल विल बी इन योर हैंड्स वेरी सून. यंग फ्यूल, ओंको A9 दोनों का लॉन्च एक साथ होने वाला है. तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दोज प्रोडक्ट्स ऑल्सो. एंड अभी भी जब हम इंटरेक्शन करते हैं और लोगों से, इट इट हैज क्रिएटेड एन इमेज कि एस्टोनिया वन इतनी जल्दी ही इज गेटिंग. अभी तो यंग फ्यूल आया भी नहीं है, बट पीपल आर लुकिंग एस्टोनिया वन इन अ वे कि ये कंपनी एंटी एजिंग के लिए जाने जाने वाली है, जो ओवरव्यू आ रहा है. एंड सिमिलरली बेस्ड ऑन दोज पोर्टफोलियो, हम एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय बैकएंड पे. बहुत सारी चीज़ें एंटी एजिंग में आने वाली हैं. एक पर्सनल केयर की पूरी सीरीज, मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ. आई होप यू कैन सी दिस थिंग. यस. तो इस टाइप से कुछ एंटी एजिंग में एक डे क्रीम, नाइट क्रीम, डे सीरम एंड नाइट सीरम इज अंडर प्लानिंग. एंड दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी बिग लॉन्च. क्योंकि जब उस एंटी एजिंग पे हमने बहुत सारे पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स पे काम किया है. वी आर वर्किंग ऑन लाइपोसोमल प्रोडक्ट्स. तो लाइपोसोमल एंड पेप्टाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अगेन वेरी यूनिक इन इंडिया. बाहर तो ये आ चुका है, बट इंडिया में वी माइट बी द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च इट, अगर उस दौरान किसी और ने नहीं किया तो. सो दैट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू डू वंडर्स. तो having a portfolio of anti-aging personal care and anti-aging supplements, I think we can do wonders in anti-aging market. तो आई स्टिल फील कि एक एक कंपनी बड़ी होती है अपने लोगों से और अपने टीम से. सो एवरीबडी हैज प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन अचीविंग दिस थिंग. अभी तक हम 2 वेयर हाउस पे थे. इसी महीने हम थर्ड वेयर हाउस अहमदाबाद में लॉन्च करने जा रहे हैं. So that warehouse will cater complete west for us. I really feel कि जितना भी हमने सर्विसेज के पार्ट पे, ऑपरेशंस के पार्ट पे प्रोफेशनली इस चीज़ को मैनेज किया डे वन से. जो लोग पिछले एसोसिएशन से भी आए हैं, उन्होंने भी डायरेक्टली आके इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट किया दैट वी हैव नॉट फेस्ड एज मेनी चैलेंजेस जितना वो सोच रहे थे कि एक नई कंपनी है, कैसे चैलेंजेस रहेंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट्स का कैसे सर्विसेज हो पाएंगी या नहीं भी हो पाएंगी. सो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब देयर. एंड एक्सपीरियंस काउंट्स, जो कि मैनेजमेंट अपना अपना फोटे में एक्सपीरियंस लेके आई है.
एंड द वे वी आर वर्किंग ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये चीज़ें आपको आने वाले काफ़ी अगले 6 महीने में दिखेंगी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, एंड इसमें कम्युनिटीज़ का, इसमें एसोसिएशंस का क्या रोल रहने वाला है। सी, कहीं भी कुछ भी चीज़, कोई डिसीजन मेकिंग होती है, इसके लिए कोर कमिटीज होती हैं। दिस इज पार्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। आने वाले टाइम में इसके ऊपर आपको पब्लिशिंग्स भी मिलेंगी हमारी कंपनी की। दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द लॉ दैट वी आर गोइंग टू मेक फॉर एवरी डिसीजन। देयर विल बी अ स्पेसिफिक डिफाइंड गवर्नेंस रूल कि इसी तरह से डिसीजन लिया जाने वाला है इस कंपनी में। सो वी आर, हमने वो फाउंडेशन रख दी है दैट आने वाले समय में इट इज नॉट गोइंग टू बी 1, 2 और 3 पीपल हु आर रनिंग द कंपनी, इट विल बी द कॉरपोरेट गवर्नेंस। आज अगर हम टाटा की बात करते हैं या बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं जो ग्लोबली मैनेज कर पा रहे हैं, जिनके आगे सक्सेसफुल हीयर्स आके दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन आ गई हैं, और बहुत सी जगह पे तो फैमिली भी नहीं आती है, बट स्टिल दोज कंपनीज आर वर्किंग वेरी वेरी वेल, वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड। सो दैट इज पार्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। उनके वहाँ हर चीज़ डिफाइंड होती है कि इफ दिस इज गोइंग टू बी डन तो उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सो उसके ऊपर एक पूरा किताब लिखी जाती है ऑनेस्टली कि व्हाट, हाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू बी रन प्रोफेशनली विदाउट being dependent on 1, 2 or even 100 people in the management. So I think the core committee has given their all, and we are really proud of the whole team जो आप सबने डिलीवरी दी है। I'm really sure that we are going to see a very bright future in the coming years, and I really can foresee with my experience जितना भी मेरा है, I can really foresee कि in coming years this company Estonia One, and with all their leaders, we are going to be one of the finest names in the industry. मैं numbers पे नहीं जाऊंगा, but आने वाले समय में वी विल बी नोन फॉर आवर इंटेग्रिटी, एंड विल बी नोन फॉर कि यहाँ दिस इज प्रॉब्लम फ्री कंपनी, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस जगह सबको आई थिंक काम करके मजा आता है, एंड एवरीबडी शुड गेट इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। So that's why we have already incorporated that nobody is small, nobody is big, everybody is equal in this organization as a working team. तो आई थिंक एवरीबडी, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, एंड जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। आज जो बड़ा है वो शायद कभी बहुत पहले उसने शुरुआत जीरो से ही की थी। तो आप जब अपने सीनियर्स को देखते हैं, सो दे आर नॉट सीनियर्स बाय अपॉर्चुनिटी, उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर मौका नहीं मिला है, उन्होंने अपने ग्राउंड लेवल से मेहनत करके बड़े हुए हैं। एंड सिमिलरली आई फील जो आज जिसने शुरुआत की है या जो शुरुआत करने जा रहा है, उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी उनको मिली है। एंड आप अपने सीनियर से, आई थिंक यू शुड रियली लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। यू आर नॉट बाउंड टू वर्क इन स्पेसिफिक वे। आप सबका तरीका अलग हो सकता है, आप सबकी एजुकेशन अलग है, आप सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, बट द इंटेग्रिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस कि जितनी भी कमिटीज हैं, जितनी भी कोर मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, दैट शुड बी टेकन प्रिंसिपली, सबके लिए एक होने चाहिए वो भी, नॉट डिपेंडेंट कि ये सीनियर है या ये जूनियर है। सो आई थिंक दैट विल गिव यू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। मूविंग ऑन, आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स लाइनअप में हैं, विक्रांत जी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड विक्रांत जी हैज़ डन अ गुड जॉब। तो कॉफ़ी के लिए एंड लीन प्रोटीन के लिए ही इज़ वेरी एक्साइटेड, विच इज़ रियली कमिंग अप सून। एंड जैसे कि अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स की पाइपलाइन है, I think a lot of wonderful new products, and some of them are actually first time in India. जैसे क्वाडसी हमने लॉन्च किया था, it has been a very good success. क्वाडसी के लिए I really feel कि whosoever has used it उनको day by day results मिले हैं, and we've got feedback कि मेरा इससे ये ठीक हो गया, मुझे यहाँ से एंटी एजिंग के भी results मिल रहे हैं, we're getting results in blemishes also. तो I really feel
कि जितने भी आपको जो फीडबैक आ रही है आपकी, that gives us a lot of confidence that we've done pretty well. तो I'm not boasting about it, but it gives us satisfaction. अगर कहीं से feedback आती है, we are very open to the feedbacks, and I think based on those feedbacks, a lot of new products have been aligned. एक नया, आई थिंक विक्रांत जी ने आपके साथ जिक्र किया अभी पॉडसी सोप का, बट देर इज अनदर एलोवेरा विटामिन ई ग्लिसरीन सोप जो आने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डोर ओपनर. आपके पास अभी जो सोप है दैट इज बेस्ड ऑन शिया बटर, वो बहुत आई थिंक दैट इज वेरी सूदिंग, एंड उसकी फीडबैक्स आई हैं कि इट मेल्ट्स वेरी क्विकली, बट वो शिया बटर की प्रॉपर्टी है. बट सिमिलरली द सोप दैट यू बीन वर्किंग ऑन, आप सब जो बहुत ज़्यादा पहले से बेचते आए हैं या आपको एक्सपीरियंस है एलोवेरा नीम तुलसी टाइप के सोप का, दैट इज कमिंग अप. अ ग्लिसरीन सोप इज कमिंग अप. अ न्यू टूथपेस्ट इज इन द पाइपलाइन. सो अ लॉट ऑफ पर्सनल केयर की तरफ बहुत ज़्यादा एक वास्ट पोर्टफोलियो है विच इज़ इन पाइपलाइन. आई थिंक एक और नया जो 100 RDA का एक नया प्रोजेक्ट है इन पर्सनल केयर, विच इज़ ऑप्टिमम फॉर योर डेली न्यूट्रिशन. जो आपको 100% रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, FSSAI ने, वो न्यूट्रिशन आपको डेली प्रोवाइड करेगा. So that whole series is also going to bring a lot of new customers. आपके बहुत सारे doors open हो जाएंगे because this is really, I think that is very well priced, and it is very bright, very young series. So that will definitely make an impact in the whole company's portfolio. अभी मैं आप सबके मैसेजेस देख रहा हूँ तो एग्रीकल्चर, होम केयर एग्रीकल्चर इज आल्सो इन पाइपलाइन. होम केयर के लिए आई थिंक विक्रांत जी इज ऑलरेडी इन द वर्क्स फॉर MPD, मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टेंट. एंड एग्रो के लिए एक ग्राफ्टिंग का प्रोडक्ट की वर्किंग चल रही है अभी. सो दीज आर ऑल्सो इन द पाइपलाइन, एंड आई एम रियली इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ जॉय ये सोचते हुए कि यू पीपल आर सो एंथुजियास्टिक कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए. सो इट आई थिंक जो पोर्टफोलियो हम बिल्ड कर पाए एंड जो पाइपलाइन में है, एंड द वे इट इज प्रेजेंटेड, एंड जो A1 अकेडमी आप सबके लिए लेके आ रही है, I think we won't be very long far away to becoming a very well educated company in the industry. अभी तक जितने भी आप सब लोग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आए होंगे, आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन एजुकेटिंग यू, गिविंग यू नॉलेज ऑन द प्रोडक्ट लाइनअप. तो इट डेफिनेटली बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस. जब आप बेचने जाते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ पता होने से आई थिंक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है. प्रोडक्ट तो यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द आउटकम. बट लिवो वन हैज ऑल्सो बीन डूइंग वेरी वेल. इतने ज़्यादा हमारे पास उसके रिव्यूज आए हैं दैट लिवो वन से इतने ज़्यादा हमारा लिवर में जो डिफरेंसेस थे आपके रिपोर्ट्स में, हमारे पास इनफैक्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि ये आज का रिपोर्ट है और ये 1 महीने बाद की रिपोर्ट है. वन पर्सन यूज्ड अराउंड 4 bottles ऑफ लिवो वन, और उसके बाद की जो रिपोर्ट थी, इवन वी वर शॉक्ड कि ग्रेड 3 से लिवर ग्रेड 2 पे आ रहा है. सो दैट इज अ गुड अचीवमेंट फॉर एवरीवन. अब we have seen a lot of dimensions. I would say my experience in getting the company public and driving the company towards corporate governance. This this gives us a lot of a whole new dimension of कि हम इसको एस्टोनिया वन को कहाँ तक लेके जा सकते हैं. गेटिंग टू पब्लिक इज, बहुत सारी कंपनीज गई हैं, मोस्टली सक्सेसफुल रही हैं, कुछ फेल भी हुई हैं, बट the way we are going and the way we are getting response from international investors. We have investors from UK, we have investors from US who want to invest in Estonia as a group. And what we are planning in CSR through Estonia Foundation, uh,
आई थिंक वी वी आर रियली रेडी कि हम इसको ग्लोबल लेके जा सकते हैं। वी आई मीन इन पास्ट 9 मंथ्स इतना कॉन्फिडेंस आ गया है with the response that we've got कि this company can definitely go global, and we should be able to get a good response from those markets also. अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका में टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं, एंड वहाँ से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, that is also very positive. So soon, because those are different lingual countries, वहाँ पे स्पेनिश चलती है सिर्फ. So we are exploring how we can launch, where we can launch, what would be the good time. So you can also explore कि आप सबके जो नियर एंड डियर हैं, जो बाहर इसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, we are definitely open to talk to them and to create a lineage in different countries with Estonia One. So I think it is a great proud moment for all of us जो हम सब ने अचीव किया है, and I would really like to clap for everyone जो आप सब 9 महीने में अचीव कर पाए हो with you know हम जब शुरू हुए थे we started off with 20 products, हम 55 products लॉन्च कर पाए हैं, एंड जो रिस्पॉन्स आया, हमने जो नए एरियाज ओपन किए हैं जिसका हमें एक्सपीरियंस पहले कम था या नहीं था, एंड द वे वी आर एबल टू मैनेज लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, प्रोफेशनल ऑपरेशंस एंड इवन प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ यू गाइस, आप सबने अभी तक आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब कि कोई कहीं पे वी डोंट सी एनी नेगेटिविटी कमिंग in the public domains, and positively you guys have able to adapt this professional culture. So it gives a great pride कि आप सबने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया, एंड यू गाइज आर रियली सब लोग उस चीज़ से पॉजिटिवली उसको यूज भी कर पा रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग अ गुड इमेज फ्रॉम दैट. आज अगर कोई एस्टोनिया वन को बाहर वाला कोई भी देखता है तो दे डोंट से कि दिस इज चालू कंपनी और ये कल की आई हुई कंपनी है, एंड इसका they are not able to manage the operations or the sales or anything. So we are really होपफुल कि हमने जितना भी, चाहे हमने थोड़ा अचीव किया है, हमने बहुत ज़्यादा बिग जंप नहीं लिया है, बट जितना भी हमने किया है इट हैज़ बीन डन वेरी प्रोफेशन, इट हैज़ बीन डन विद गुड मैनेजमेंट, इट हैज़ बीन डन विद प्रॉब्लम फ्री. हम रहने की कोशिश करते हैं सो दैट यू गेट द लीस्ट नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ यू. आपको बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं आने चाहिए किसी भी चीज़ में. इसी तरह से हम स्लोली बहुत अच्छे वे से धीरे धीरे अपने लॉन्चेस को भी प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को, कि किस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली कौन से प्रोडक्ट को लाना चाहिए, सो दैट आपके जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल आज आप देखोगे. दिस इज वेरी वेरी गुड analysis what we have for past 9 months. The company has seen month on month 28% of growth. अगर मैं एवरेज लेके चलूँ, month on month we've seen a growth of 28%, which is a very good number. आपको वॉल्यूम में बहुत बड़ा नंबर चाहे ना दिखे, बट जब हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं दैट कंपनी इज ग्रोइंग, आई थिंक आप सबको भी बहुत इस चीज़ से प्राउड होता होगा दैट आपने वो डिफरेंस पिछले 6 महीने में देखा है. आपके जो पे आउट 6 महीने पहले थे और जो आज हैं, और कुछ लोग जिन्होंने 3 महीने में ज्वाइन किए और उनके पे आउट्स फर्स्ट 3 मंथ्स में इतने सिग्निफिकेंट हैं दैट आई रियली फील वी शुड बी हैविंग, जो लोगों का 6 डिजिट में पे आउट होगा, दैट शुड क्रॉस अराउंड 300-400 लोग हो जाएंगे बाय 31st March. सो दिस इज व्हाट वी कैन फोरसी, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट कमिंग अप. आगे जाने के लिए हमारे पास जितने बेसिक्स होने चाहिए थे वो कुछ हैं. द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कमिंग अप. आई नो इट इज लेट एट द मोमेंट, बट इट इज स्टिल इन पाइप, इन प्रोग्रेस, एंड वो चीज़ ऐप एंड जो सॉफ्टवेयर है दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू वेरी सून. ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल इन ऑल, इवन दो सॉफ्टवेयर लेट हुआ, बट वेन एवर इट विल कम वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड. दैट इज वॉट वी आर एमिंग फॉर. हम ये नहीं है कि आप 6 चीजें एक साथ डाल दो, देन वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे जा रहे हैं. वी डू नॉट वांट दैट. दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस काउंट्स दैट वे, कि आप थोड़ा करो लेकिन इट शुड बी प्रॉब्लम फ्री.
नेपाल के मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ यू कि यू गाइज आर ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट नेपाल. सो नेपाल इज गोइंग टू बी, जो आपके registrations हैं, that is going to launch very soon. In coming 3 months will launch the registrations. uh, उसके बाद I think very positively we should be able to launch uh, in few months after launching the registration. So I think I've covered all what I wanted to say. But mostly I would like to thank everyone जिन्होंने who have participated with their heart and soul इस organization को यहाँ तक लाने के लिए. And I'm very certain कि in coming few months we we are very sure that it will be one of the finest organizations in direct selling in the industry. So thank you all. Take care, and I'll pass it on to Dr. Vikranji. Thank you. थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। और आज मैं एक्साइटमेंट ये देख रहा हूँ कि 1,000 प्लस का आंकड़ा पार हो गया था। Yes, तो उससे yes, it ज़्यादा आने crossed. लगा। जी। एंड बैक टू यू इस्पाकुर सर, कोई भी हमारे सीनियर लीडर की तरफ से पब्लिक का ओपिनियन है, अभी तक हम क्या ओपिनियन बना पाए हैं, क्या True. कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे सीनियर लीडर्स को जरूर आप एक कॉल करें, मतलब वो Sure. क्वेश्चन पूछ पाएं। जी, बैक टू यू। Thank you, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस अपकमिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड ही था, और लोगों का एक्साइटमेंट वाज मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, और कुछ नए लोग ने भी मैसेज दिया कि ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम ग्लैड आई एम ए पार्ट ऑफ दिस. तो हमने जो एक छोटी सी जर्नी अभी तक कवर की है, ये इज वेरी शॉर्ट टू शो द फिगर्स, बट वी हैव सम गुड नंबर्स, तो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया. दिस वाज फ्रॉम कंपनी एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल लोग भी जुड़े हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग थोड़ा सा सुनना चाहेंगे. आई स्टार्ट विथ अखिलेश सर, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए लीडर, एज ए टीम मैनेजर हिसाब से आपका क्या व्यू रहा फॉर पास्ट 9 मंथ्स. सर, जो मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में को लेकर के, मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट के साथ ही कनेक्टेड रहा हूँ, क्योंकि प्लान डिजाइन करना, डेवलप करना, सॉफ्टवेयर बना के बेचने का मेरा काम हुआ करता था, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, राइट. तो ऐसे केस में मैंने ये देखा है सर कि जितने स्मूथ तरीके से इस कंपनी ने चीज़ों को हैंडल किया है, वो मेरे अब तक के लाइफ का बेस्ट है. बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं पैसे लेकर के बहुत, और पैसे लेने के बाद भी कंपनियां फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम बिल्ड वो नहीं कर पाते. एक बात पक्का, जब जब विक्रांत सर से, जब आशीष जी से मैं पहले बात तो हुई थी, भाई हम रहें हम ना रहें कंपनी चलती रहती है, सिस्टम है. लेकिन एमडी साहब का पांव टूट गया तो 3 दिन पे आउट लेट हो जाए, तो ये लाला जी की कंपनी है. तो लॉन्चिंग से मात्र 8 महीने के अंदर में कोई कंपनी सिस्टम ड्रिवन हो जाए, ये तो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में. हर कंपनी सिस्टम बनाने में 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल टाइम लिए, कई सम टाइम. कुछ तो सिस्टम बनाने के पहले ही सिस्टम बन गई, वो खत्म ही हो गई फिर. लेकिन जिस तरीके से 8 महीने के अंदर में इस कंपनी ने सिस्टम बिल्ड किया है कि हमें, मुझे याद है कि हमारी घंटी, हमारी जो मोबाइल की घंटी है ना, वो बजती नहीं इसलिए कि कोई कंप्लेन है. मोबाइल की घंटी इसलिए बजती है कि सर हमारे एरिया में एक मीटिंग चाहिए, सर कब टाइम दे पाओगे. तो आज कम से कम हम अपने, जो देखो हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, लोगों को समझाना, बताना, ट्रेंड करना, नई टीमों को लेके आना. लेकिन जब हमारी स्ट्रेंथ हम इस्तेमाल करें कस्टमर केयर के रूप में, तो बिजनेस बिल्ड कैसे होगा, बड़ा ग्रोथ कैसे होगा. तो सर जो 8 महीने का जो अनुभव रहा ना, एक सिस्टम बेस्ड कंपनी बनने का, वो बहुत ही शानदार रहा है. और आई नो वेरी वेल कि जितनी चीजें बताई गई, उन चीजों को यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये चीजें किसी कंपनी ने 7 7 साल 10 10 साल में जाके कर पाई हैं, जो कि हम मात्र 8 महीने के अंदर हम करने की बात कर रहे हैं. तो सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चीजों को लेकर के, और इंटायर टीम में यही बात है. तो थैंक यू सो मच, बस बोलूंगा इस सिस्टम के लिए. और सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि यार ये लक, मतलब मैं बोलता हूँ कभी कि कई बार सही टाइम पे सही जगह होना, इसी को लक बोलते हैं. लक और कुछ नहीं होता भाई, सही टाइम पे सही जगह होने को ही लक बोला जाता है. किसी ने पूछा उसान बोल्ट से, उसान बोल्ट नहीं सॉरी, एथलीट से, कि आपके हिसाब से लक क्या है. तो उनका कहना था कि इतनी बड़ी तैयारी करो, हर इंसान के लाइफ में एक बार लक जरूर मिलता है, तो इतनी बड़ी तैयारी को इतना बढ़िया तैयार रखो अपने आप को कि जिस दिन मौका मिले बस झपट लो.
लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि जब मौका मिलेगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो आप फिनिश, एक बार लाइफ में मौका मिलता है तो अपने आप को स्ट्रांग करके अपने फील्ड में तैयार पहले से रखो कि जिस दिन मौका मिले आप बस हिट कर दो। ये नहीं कि जब मौका मिलेगा तो मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो एग्जैक्टली मैं आपको जो नए लोग हैं स्पेशली मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा कि यार हम तो घिसट घिसट के इस कंपनी का हिस्सा बने हैं 20 साल में, लेकिन आप लोग तो शुरुआत ही यहां से शुरू कर रहे हो। तो आपकी किस्मत यही है कि आपने स्टार्ट किया जहां से, वहां हम 20 साल बाद पहुंचे हैं। हम 20 साल स्ट्रगल किए हैं, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी का हमने दंश झेला, उसके बाद हम एस्टोनिया में आए और आप शुरुआत एस्टोनिया से कर रहे हो। तो सबसे लकी यदि कोई है तो हम नहीं है, वो लोग हैं जो शुरुआत जिनका कैरियर हो रहा है एस्टोनिया के साथ में। तो सभी को बधाइयां दूंगा एक सिस्टम बेस्ड कंपनी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू अखिलेश सर। हमारे साथ ध्रुव जी भी है। ध्रुव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा सा, जो हमारा शॉर्ट जर्नी रहा रिगार्डिंग दैट। हाँ जी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। या सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, मैं एक मीटिंग में बैठ गया था। मैंने ये कहा कि ये जो हमने आज जो हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट सबके साथ शेयर की है, जर्नी ऑफ 9 मंथ्स, दैट वाज राइट। फ्रॉम कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपका भी इतना ही टाइम हमारे साथ रहा। सो बिल्कुल आप अपने नजर से किस तरह से इस जर्नी को देखते हैं? सर, मैं ब्लंट वॉइस में बोलूं तो आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने तो सपना भी देख लिया था कि कंपनी 5,000 करोड़ का हो चुका। राइट, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट भी करने वाला हूं सभी को कि दिस कंपनी इज बिकमिंग 5,000 करोड़ इन नो टाइम। राइट, ये मेरा, आप प्राउडनेस बोलिए कुछ भी बोलिए, आई एम बिल्डिंग दिस कंपनी टू 5,000 करोड़ एंड वी एज ए टीम एज ए फैमिली ऑफ A1 हम कर सकते हैं। आज मैं बिहार की धरती पे हूँ और मुझे मजा आ रहा है कि यहाँ से मुझे लग रहा है आज बिहार का नाम नहीं आया तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं सर अगला 5 नंबर में तो बिहार आने वाला है टॉप 5 में। राइट, दे आर वेरी एक्साइटेड। और सर once again congratulate to the entire management team and all the leadership team जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई एम एसोसिएटेड विद दिस जाइंट फैमिली आई एम टेलिंग यू। एंड 2030 तक हम मोस्ट प्रोबेबली 7-10 कंट्रीज में होंगे जो मुझे दिख रहा है सर। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। थैंक यू। हमारे साथ दीपक रावत साहब हैं, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में और बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी आते हैं। सो दीपक सर, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव भी शेयर करें। थैंक यू स्पार्क जी। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा पोटेंशियल तो है ही, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए किसी कंपनी को बड़ा होने के लिए उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग, वो भी रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अगर हम लगभग 70 साल का बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री देखें डायरेक्ट सेलिंग की, तो उसको पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर जो पूरा करती है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स है वो एट पार विद दी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पिछले 60-70 साल से 100 से ज्यादा देशों में। नंबर एक। नंबर दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि इट्स पीपल्स बिजनेस, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो इवन एकेडमी, जैसे अखिलेश जी ने भी बोला, ध्रुव ज्योति जी ने भी बोला कि ऑलमोस्ट 8 to 9 months इट्स माइंड बॉगलिंग कि रीजनल लैंग्वेज में भी ये पॉसिबल है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड में स्टार्ट हो गया। तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बड़ा बनने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जो रिसर्च चाहिए, जो इनोवेशन चाहिए, और जैसे डॉक्टर विक्रांत जी ने भी बताया कि वी आर नॉट मी टू कंपनी, तो जो प्रोडक्ट्स स्टोनिया वन के पास हैं, जितना मेरा अपना लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर फार फार अहेड, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग एरिया रीना, ट्रेडिशनल जो सेगमेंट है बिजनेस का। तो कायदे से कहा जाए तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को, वी आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विद द डायरेक्ट सेलिंग चैनल, वी आर competing with the online channel, even we are competing with the traditional market। तो वो जो कंसेप्ट लेके आई है एस्टोनिया वन, वो मॉडर्न भी है, इनोवेटिव भी है। तो एज ए टीम, एक और बात रह गई है कि जो एज ए टीम, जो एस्टोनिया की टीम है, जिसमें अखिलेश जी ने भी बात की, ध्रुव ज्योति जो सब सीनियर लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक बड़ा जो बिजनेस बनेगा उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखो, नंबर वन एज ए कंपनी एस्टोनिया वन, नंबर टू इवन एकेडमी एज एकेडमिक विंग,
एंड जो एलओएस है पूरी, वो मिल करके जो बिजनेस बना सकती है। पास्ट में भी उन्हीं कंपनियों ने बनाया जिनके पास ये तीन चीजें थी। केवल हम नए हैं, बट इंग्रेडिएंट्स वही हैं। जैसे ध्रुव ज्योति जी ने बताया कि ये 5,000 करोड़ की होगी, मैं 3 साल में टॉप 3 में देखता हूँ एस्टोनिया वन को। बैक टू ठाकुर जी। ग्रेट, थैंक यू रावत साहब। और हमारे साथ पुणे से इंद्रजीत कदम जी हैं। कदम सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा Yes. अपने व्यू शेयर करें। Yes. Good evening, sir. Good evening, everyone. And thank you, sir. Thank you very much. सर 9th मंथ मतलब कब निकल गए पता भी नहीं चला। इतना बहुत ही एक्साइटमेंट भरा ये 9 मंथ गया है। और मैं मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कभी मतलब जो प्रोडक्ट्स का हम बात कर रहे हैं, है ना, और लोगों का पे आउट, जैसे अभी आशीष सर ने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर कि जिनके जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में हाईएस्ट पे आउट उन्होंने अभी आज टू में लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में इतना पे आउट नहीं आया था, वो भी पे आउट उन्होंने बनाया है इस 9 मंथ में। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है सर। यही प्राउड फील हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और बल्कि कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें जैसे कि लोगों को पैसा आ रहा है, तो लोग आज तक का जो हिस्ट्री में बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फेल होने का चांसेस वही था कि जो बॉटम में पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन अभी कैसा हो रहा है कि बॉटम में पैसा आ रहा है, इसकी वजह से रिपर्चेस रेशियो हमारा ज्यादा हो गया है सर। और रिपर्चेस जिस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सर बिजनेस बढ़ता जाएगा, ग्रोविंग होता जाएगा। तो बस आने वाले समय में 5,000, 6,000, 10,000 करोड़ तो हम जाने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं फिर से एक बार मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया ये 9 मंथ हमारे रहे हैं। और आगे भी जाके और भी बड़ा होने वाला है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रिसेंटली बिजनेस में ज्वाइन किए हुए विवेक जी हैं फ्रॉम पुणे। आई थिंक 2 से 3 महीने हुआ होगा, और शॉर्ट टाइम में उन्होंने अभी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। तो विवेक जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपका शॉर्टेज जर्नी रहा हमारे साथ, तो अभी शेयर करें अभी आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है। विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं? ओके। ओके। सर आवाज आ रही है? यस। गुड इवनिंग। नमस्ते आप सभी को। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इनवाइट करने के लिए। रही बात अपनी बातों को मैं थोड़ा सा अखिलेश से कनेक्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि किसी भी तरह की कोई कंप्लेन की कोई कॉल नहीं आती है। जैसा आपने बोला रिसेंटली अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उसके पहले की थोड़ी सी अगर बात बताऊं तो ऑलमोस्ट 50% नहीं 60 to 70% जो हमारी जो हमारा टाइम होता था, एनर्जी होती थी, वो सिर्फ अनवांटेड जो चीजें होती हैं उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में जाता था। लेकिन आज जो भी आप कुछ छोटी बहुत कुछ ग्रोथ देख पा रहे हैं, ये सिर्फ हमारी ये ताकत नहीं है, जो मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है, जिस तरीके से प्रोडक्ट की सर्विस है, और जो फेयर प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि जैसे ध्रुव जी ने बताया 5,000 करोड़, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, बट ऑलरेडी हम लोग 3-4 जुलाई से ही एक बहुत बड़े फिगर को लेके चल रहे हैं इंडिविजुअली, राइट। और जब ये आंकड़े हम सुन रहे हैं तो हमको लग रहा है जो हमने टाइम फ्रेम उसके लिए सेट किया था वो बहुत लंबा हो गया, और उसको हमको कम से कम 1 से 2 साल कम करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही सर प्राउड फील हो रहा है इंटायर टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच पूरे इंटायर मैनेजमेंट को, जिस तरीके से आप लोगों की जो प्लानिंग है, जो सपोर्ट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रन करने के लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। फेयर प्रैक्टिस को मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इंटायर टीम में। छोटी छोटी चीजों के लिए जो बहुत टाइम लगता था सॉर्ट आउट करने में, एक सिंगल कॉल पे इवन मैनेजमेंट से कॉल बैक आते हैं कि आपका प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, और डेफिनेटली बहुत बड़ा करने जा रहा है और उसी रास्ते पे हम सभी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से
एक मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल कह सकते हैं, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। डॉक्टर आसिफुर रहमान जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रैक्टिस डायरेक्ट सेलिंग में ही किया है। तो आसिफुर सर, आप इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम से हैं, तो आपका भी अच्छा जर्नी रहा हमारे साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी थोड़ा शेयर करें अभी तक का जो आपका अनुभव रहा। थैंक यू सो मच ठाकुर जी। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ पूरा मैनेजमेंट को, विक्रांत सर जी, आशीष जी, प्रदीप जी, एंड हम लोगों का जो हेड ऑफिस में करते हैं, उदय सर, रविंद्र जी, जो बहुत मदद करते हैं, एक्चुअली बहुत टीम जो लेके काम कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स मैं देता हूँ हमारे जेडएम नेटवर्क का इश्यू होगा मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट हैं। आगे में मैं 26 ईयर्स से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था। एज प्रोडक्ट बेस्ड लेके हम लोग काम करते थे, लेकिन यहाँ का जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक है वो। मतलब आप, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन वो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है एक्चुअली यहाँ में जो देखा है, तो आदमी लोगों को प्रोडक्ट देने का बाद आदमी लोग का रिजल्ट यहाँ का अलग होता है। तो इंस्टेंट उन लोगों का रिजल्ट होता है। और A1 एकेडमी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है एक्चुअली वो भी बहुत बढ़िया है। और ये A1 एकेडमी लेके अभी हम लोग जो ग्रोथ करने वाला है, मैं भविष्य के बारे में एक ही चीज से देखता हूं, जो हम लोगों का टारगेट जो है उससे डबल से डबल होगा। और मैं यही बोलता हूं। और अभी मैं घर में ही हूं और पूरा टीम लेके बैठा हूँ, लीडर लेके मैं थोड़ा सबको दिखाई देता हूँ। जैसे हम लोग कभी मीटिंग में हूँ पूरा लीडर्स लेके। और जबरदस्त पूरा है। और अभी जो नया वाला प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं और वो भी बहुत बेहतर है, तो अभी उसका ऊपर ही हम लोग काम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, तो आप मुझे मौका दिया है। थैंक यू। थैंक यू आसिफुर सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर भी है जो आप लोग उनसे फ्राइडे को मिलते हैं। तो उनमें से है दीपा मैडम है हमारे साथ। दीपा मैम, इफ यू कैन हियर मी, आई रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। देन हमारे साथ निशा जी भी हैं। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें अभी तक का। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग निशा जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आई एम ऑडिबल सर? यस। एक्चुअली मैं कहीं बैठी हुई हूँ सर, बट सो आई एम नॉट एबल टू ओपन माय वीडियो। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली सर, जब मैं इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ देखने को मिली, मेरे एक सामने एक बहुत टाइम से मैं देखती थी कि होता है ना, कई बार वर्ल्ड की, कई बार जब बात आती है बिजनेस की या एंटरप्रेन्योर की, तो डाटा तो होता है, लेकिन कई बार फीमेल्स की भी उसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहता है या बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो एस्टोनिया वन के थ्रू जो मुझे एक ड्रीम था वर्ल्ड के टॉप 10 की लिस्ट में आने का, टॉप 10 फीमेल एंटरप्रेन्योर में, तो मुझे लगता है कि एस्टोनिया वन जो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, जो प्रोफेशनल सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, या जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, जिस क्वालिटी के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें मतलब मुझे लगता है कि वो जो
एस्टोनिया वन की बहुत सारी फीमेल्स का नाम आने वाला है। तो उस विजन के साथ मैं काम कर रही हूँ। नो डाउट सर, बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। जब उनसे एक जो सिस्टम होता है ना सर डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो प्रोफेशनल सिस्टम जो है यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं। नो डाउट अभी जो हमारा एम्स ट्रेनिंग हुआ है या जो हमने प्री लॉन्च इवेंट किया है, उसमें जो प्रोफेशनल सिस्टम हमने प्रोवाइड किया है वो लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो नो डाउट सर बहुत बड़ा करने वाले हैं। सो बैक द होस्ट, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ प्रतीक पटेल जी भी हैं सूरत से। प्रतीक जी, आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं। हाँ, सो एनीवे मुझे लगता है कि प्रतीक पटेल, हाँ यस, आ गए हैं। प्रतीक जी, फाइनली एक टच गुजराती का चाहिए हमें यहाँ से। जी, गुड इवनिंग सर, जी। सभी को गुड इवनिंग। सर जो भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि आगे भी जो एक्सपीरियंस था उसी की वजह से जो सर ने बोला, मैं विवेक सर की बातों से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि पूरा दिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 30 दिन में हमारा 20 दिन तो ऐसा ही जाता था कि बस अनवांटेड चीजों में हमारा लगा रहता था। लेकिन यहाँ जब से काम करना शुरू किया, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि एक जीरो कंप्लेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है। पहले अनवांटेड चीजों में हमारा टाइम चला जाता था। दूसरा कि हमारी जो यूएसपी कि आज जो भी प्रोडक्ट है उसके हर प्रोडक्ट में मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आती है उससे काफी गुना बेटर और उसमें कुछ यूनिकनेस नजर आती है। तो हमें ये 100% लग रहा है कि जो हमने टारगेट लिया था, जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में लिया था, वो यहाँ पे हम आराम से बीट कर लेंगे और यही हमारा टारगेट है सर, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रतीक जी और नैना जी। तो आप भी कपल में काम कर रहे हैं और ढेर सारी बधाई कि आपने दूसरे महीने ही डीजीएम क्वालिफाई किया। और बहुत सारे हमारे सीनियर मैनेजर भी हैं और इनमें से दीपा जी भी और प्रतीक जी भी दिख रहे हैं, एक बहुत अच्छा कपल। सो आप लोगों का भी स्वागत है। एक फाइनल पंच आप भी मार दीजिए 42 हफ्ते की जो जर्नी रही है उसमें। थैंक यू सर और हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एस्टोनिया वन की जर्नी को लेकर और क्या फ्यूचर दिखता है। जर्नी बहुत ही अच्छी रही और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हमने पहले भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनली वे में है। जैसे कि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होना, फिर उसके प्राइस को लेकर एक डॉक्यूमेंट रिलीज होना, फिर ऑफर होना, फिर ऑफर का एक डॉक्यूमेंट रिलीज होना, है ना, साइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के थ्रू। ये बहुत सारी चीजें बहुत ही प्रोफेशनल है और ये होना भी चाहिए। और सिस्टम जैसे कि अभी अखिलेश भैया बोल रहे थे कि यस, हम भी ऐसा चाहते हैं कि एक बार टीम बनाने के बाद में एक ऐसा सिस्टम हो कि लोग उस सिस्टम को फॉलो करें और जो लीडर ने जो नेटवर्क बनाया है वो उसको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल, है ना, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो सारी चीजों को वो ले पाए। और वो एक अच्छे सिस्टम के थ्रू ही हो सकता है जिससे हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो चीज़ और भी अच्छी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सेफ कैरियर है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की का तो अभी हम कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में। हम उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये फीमेल एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो बहुत सारी फीमेल अब यहाँ पर लाइन लगने वाली है। ग्रेट। कोर लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में बहुत सारी फीमेल्स आने वाली हैं, ये मैं कह सकती हूँ। ग्रेट मैम, हमारे ग्रेट। प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को। जहाँ जहाँ भी प्रोडक्ट जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम न्यू कस्टमर को, न्यू फैमिली को, सबको बहुत पसंद आ रहे हैं और बहुत अच्छी रीपरचेज हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। समय मुझे लगता है 1.5 घंटा हो गया है और हमारे बहुत सारे अचीवर्स भी हैं, कोर लीडर भी हैं, आदित्य कोल जी हैं, मनीष जी हैं, बहुत सारे हैं, बट आज नहीं सुन पाएंगे क्योंकि टाइम का जरूर कदर करेंगे।
बट आप सब लोगों का वेल विशेज, और मुझे लगता है कि वैसे ही वाइब्स आ रही हैं, इतने फीडबैक हमने लिए। बट हम सारे, हमारे सीनियर मैनेजर मैनेजर हमारे एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड जो डीजीएम और जीएम लेवल के सभी लोगों का जो A1 एकेडमी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और ढेर सारी बधाइयाँ भी देते हैं कि आपने अपनी टीमों के साथ बहुत अच्छे से ग्रो किया। और होपफुली इस जर्नी को हम प्रोफेशनली एंड प्राउडली, मैं दो वर्ड को हमेशा बोलता हूँ, प्राउडली और प्रोफेशनली, काम वही करो जो पसंद हो, और प्रोफेशनली जरूर करना चाहिए। सो इन दोनों वर्ड को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि A1 एकेडमी के कोऑर्डिनेटर हमारे इस्फाकुर सर को, कि इन्होंने बड़ा प्रोफेशनली इस पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाया है। और साथ में चारू मैडम ने भी, विवेक जी ने भी, हमारे डिजाइनर हैं। सो हुड्डा साहब ने फ्रेंचाइजी को लीड किया, आईटी को रविंदर जी ने लीड किया, और सो मैनी हमारे जितने भी टीम हैं सभी के सभी ने, मैन्युफैक्चरिंग साइड से बोले या क्यूसी हेड को बोले, तो हर किसी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हर किसी को ढेर सारी थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आप सब जुड़े आज के इस प्रोग्राम में, और माई एचबी को 1000 प्लस बनाने का रिकॉर्ड भी आज पहली बार एस्टोनिया 1 का आप लोगों ने ब्रेक किया, और थैंक यू सो मच। जरूर आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको, उम्मीदों को खरा उतारने के लिए उस पे दिन रात हम काम कर रहे हैं, और पूरी टीम काम कर रही है। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। जय हिंद, बाय बाय, सी यू। जय हिंद। Thank you everyone and good night. थैंक यू सर, थैंक यू।